Hi everyone, welcome back to my channel Teaching with Miss Zoyali। मैथ बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे हैं, फ्रैक्शंस फॉलो द सेम प्रॉपर्टीज एज होल नंबर्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी ऑर्डर प्रॉपर्टी को, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो को। ओके जी, फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शंस फॉलो द सेम प्रॉपर्टीज एज होल नंबर्स, कसर पूरे नंबर के तौर पर एक ही खसूसियात की पैरवी करते हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हैं नंबर 1 है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर देखें, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस टू बी एडेड और मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज द सम। जोड़े जाने या ज़र्ब किए जाने वाले कसरों की तरतीब को तब्दील करने से रकम तब्दील नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं। ओके जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर उनका कहना ये है कि जुड़े जाने या ज़र्ब किए जाने वाले कसरों की तरतीब को तब्दील करने से रकम तब्दील नहीं होती है। यहाँ आपके पास गिवन है जो कि आप देख सकते हैं 1/2 + 3/4 जो कि इक्वल होगा 5/4 के। दो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो फ्रैक्शन गिवन है जो कि एडिशन के अनलाइक फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। When you add unlike fractions, change them to equivalent fractions so that the denominator the LCM of the denominators of the original fractions। अगर हम 1/2 + 3/4 को ये हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है इनको सॉल्व करते हैं तो 5/4 हमारे पास आंसर देगा, राइट। आप इसको अगर सीधे तरीके से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको 5/4 मिलेगा। ओके जी, अब आप इसको टर्न भी कर सकते हैं। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं अगर आप 3/4 को इस साइड रखें प्लस 1/2 को यानी उल्टा ले जाके रखें तब भी आपको 5/4 ही आंसर आएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं। ओके जी, यहाँ मैंने हेडिंग मेंशन कर दी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस टू बी एडेड और मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज द सम। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जो कि आपके पास यहाँ गिवन है 1/2 + 3/4 हमारे पास जो फ्रैक्शन है। ओके, जो हमने अपनी पहली एक्सरसाइज यानी प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस समझा चुकी हूँ कि किस तरह से हमने इसको डिटेल में डिस्कस करके सॉल्व करना था। ओके जनाब, ये एडिशन के अनलाइक फ्रैक्शन से सॉल्व होने लगा है। व्हेन यू एड अनलाइक फ्रैक्शन चेंज देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सो दैट द डिनोमिनेटर इक्वल द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है 1/2 + 3/4, यहाँ प्लस की साइन है। अब आप यहाँ देखें दिस साइड रफ वर्क इज गिवन हियर, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की समझ आ सके। रफ वर्क को ज़रूर फॉलो करते जाइएगा। यहाँ देखें 2 और 4 डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ रफ वर्क में मैंने 2 और 4 का एलसीएम ले लिया जो कि 4 आया। ओके जी, 2 4 का एलसीएम निकालने के बाद जो क्या आया 4 आया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, 4 यहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके, अब आप यहाँ से राइट हैंड साइड से लें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करें, हैज़ यू विश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हमने सिंपली किस तरह से सॉल्व करना है, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। यहाँ 2 4 का एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ से 3/4 को उठाया। ओके, राइट हैंड साइड से हमने 3/4 को उठाया, 3/4 को उठाया। यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। 4 यानी जो एलसीएम आया था उसको अंदर रखें, इस डिनोमिनेटर को बाहर रखें। 4 1 ज़ा 4, जो 1 आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से यानी 3 से। 1 × 3 3। यहाँ देखें 3 मेंशन कर दीजिए, प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी। इसी तरह से 1/2 सॉल्व हो जाएगा हमारा। जो हमारे पास एलसीएम 4 था वो अंदर जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर था 2, इसको बाहर रखें। 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से यानी 1 से। 2 × 1 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 2 + 3/4। अब आप इसको सॉल्व कर लें बहुत सिंपल तरीके से। 2 में 3 प्लस कीजिए 5/4। अब ये मज़ीद टेबल से कट हो नहीं रहा है ना डिवाइड में जा रहा है। ओके जी, 5/4 इज़ योर आंसर। ओके जी, बुक को आप सामने अपने फ्रंट साइड पे रख दीजिएगा ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया था। 1/2 + 3/4 को हमने सॉल्व किया जो कि 5/4 आया। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करने लगे हैं, 3/4 को पहले रख लेते हैं, प्लस 1/2 को बाद में रख लेते हैं, टर्न कर देते हैं इसको। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, हमें 5/4 सेम एज इट इज़ आंसर शो करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3/4 + 1/2। सिंपली हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह से हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया है। ओके जी, यहाँ आप रफ वर्क देख सकते हैं, मेंशन कर दिया है।
फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ देखें 4 और 2, यानी यहाँ पे मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली 3/4 प्लस 1/2 एज इट इज़ दोबारा उतारा। यहाँ देखें 4 और 2 डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसका हम क्या लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया जो कि 4 आया। लाइन ड्रॉ कीजिए नीचे जाके, 4 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, प्लस की साइन एज इट इज़ उतरेगी। इसी तरह से 1/2 को राइट हैंड साइड से आप सॉल्व करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें, सिंपली वैसे ही प्रोसेस से सॉल्व होकर डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। ओके जी, यहाँ पे जो 4 एलसीएम का आया था उसको अंदर रखें और इस डिनोमिनेटर के 2 को बाहर रखें। 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आया 2 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, मल्टीप्लाई 1 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे मेंशन करिए, प्लस की साइन एज इट इज़ उतरेगी। इसी तरह से 3/4 हमारा सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम का 4 अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर जाएगा। 4 1 ज़ा 4, जो आंसर आया 1 उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दीजिए जो कि 3 है। 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3 ज़ा 3, 3 प्लस 2/4, इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 3 में 2 प्लस कीजिए 5, 5/4 इज़ योर आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 1/2 प्लस 3/4 को जो सॉल्व किया था उसका आंसर 5/4 आया था। फिर हमने इसको टर्न अपसाइड डाउन करके कहा था 3/4 प्लस 1/2 रख के कहा था, तो इसका आंसर है 5/4। ओके जी, प्लस के अंदर कुछ यूँ था कि 1/2 प्लस 3/4 को आपने जब सॉल्व किया था तो 5/4 आया था। अब चाहे आप इस फ्रैक्शन को इस तरह से लिखें या आप फ्रैक्शन को इस तरह से लिखें, चाहे आप 1/2 को पहले लिखें, चाहे आप 3/4 को पहले लिखें, आपका आंसर सेम वही आपको देगा। ओके, अब आप यहाँ देखें 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 जो कि इक्वल होगा 3/8 के। अब हम इसको मल्टीप्लाई के अंदर सॉल्व करने लगे हैं। Sometimes you can simplify the working by finding a common factor in the numerator and denominator and dividing both by 8. This is known as cancelling. Simple ये मल्टीप्लाई का इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे आप 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 को ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 आपका देगा, और 3/4 को आप पहले लिख दें या इसको 1/2 को बाद में कर दें, तब भी आपका 3/8 ही आंसर आएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, ये बहुत सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन एज इट इज़ उतारा 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब आप यहाँ देख सकते हैं सिंप्लीफाई द वर्किंग फाइंडिंग बाय अ कॉमन फैक्टर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बोथ बाय 8। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कैंसलिंग हो जाता बोथ साइड से तो बहुत आसान तरीके से हम कैंसलिंग कर सकते थे इसको दोनों तरफ से। अब यहाँ पे कैंसलिंग तो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8, 3/8 इज़ योर आंसर। ओके जी, फिर हम यही सेम प्रोसेस इस पर अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 करके मल्टीप्लाई किया था जो कि 3/8 आया था। अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 3/4 को पहले दे लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 को बाद में लिख देते हैं, तब भी हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो 3/8 ही आएगा। यहाँ पे हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कैंसिलिंग बोथ साइड हो नहीं रही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं हो रहा, डिवाइडिंग बोथ बाय 8। ओके, आपने कैंसिल करके देखा किसी टेबल से आसपास कैंसिलिंग नहीं हो रही, तो आप सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 ज़ा 3, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा 8, 3/8 इज़ योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुप बंदी प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर आप देख सकते हैं चेंजिंग द वे इन विच यू ग्रुप द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज द सम और प्रोडक्ट। फाइन, अच्छा जी, जिस तरीके से आप कसर को ग्रुप करते हैं इससे रकम या मसनू में कोई तब्दीली नहीं आती। ये था हमारा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एडिशन यानी प्लस के अंदर है, इस तरह से हमारे पास दिस साइड देख सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर है। फर्स्ट हमने सॉल्व करना है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में दिए हुए हैं 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4 जो कि इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, अब आप देख सकते हैं जनाब 5/4 प्लस 1/2 1/4 इक्वल है 1/2 के। ओके जी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हेडिंग मेंशन कर दी है, चेंजिंग द वे इन विच यू ग्रुप द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज द सम और प्रोडक्ट। जिस तरीके से आप कसर को ग्रुप करते हैं इससे रकम या मसनू में कोई तब्दीली नहीं आती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, शो कर दिया है, ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4। ओके जी, यहाँ देखें 1/2 प्लस 3/4 हमारे पास ब्रैकेट में है, फिर प्लस 1/4। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा मेंशन कर दिया, डिसाइड रफ वर्क इज गिवन है, रफ वर्क को फॉलो करते जाइएगा, मेंशन कर दिया है मैंने ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप प्रोसेस समझ आ सके कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है। बहुत आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
अब हमने इसको ब्रैकेट से सॉल्व कर लिया है। तो किस तरह से देखें, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर दिया। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 + 3/4 दो फ्रैक्शन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर गिवन है, जिनको हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बोथ मास रूल से। ओके, 2 और 4 का हम डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेंगे सिंपल। यहाँ देखें हमने 2 4 का एलसीएम लिया जो कि 4 आया। लाइन ड्रॉ कीजिए, 4 लिख दीजिए, प्लस की साइन एज इट इज़ यहाँ उतारें। अब आप राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है। ओके जी, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। यानी जो 4 आया उसको अंदर रखें और इस डिनोमिनेटर को बाहर रखें। 4 1 ज़ा 4, जो आंसर आया 1 × 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 3 1 3 ज़ा 3, प्लस की साइन एज इट इज उतरेगी 1/2 इसी तरह से सॉल्व होगा। जो एलसीएम का 4 है वो अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर 2 बाहर रखें। 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आया 2 उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के उससे कर दीजिए। 2 × 1 2 × 1 2 1 ज़ा 2। यहाँ मेंशन करिए आपने 2 + 3/4 + 1/4। ये जो हमारे पास यहाँ था इसको हमने एज इट इज़ उतारना है। अभी जब तक हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। यहाँ देखें 2 में +3 कीजिए, 5/4 + 1/4। ये हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शन बन गए हैं। यानी ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 5/4 आया और प्लस की साइन 1/4 हमारे पास जो गिवन था वो हमने मेंशन कर दिया, नीचे एज इट इज़ उतार दिया। अब हम इनको सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ देखें 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको एक साथ एक तरफ लिख देंगे, ठीक है, एक बार लिख देंगे, 1 टाइम। 4 को हमने यहाँ पे 1 टाइम लिख दिया और 5 + 1 को हमने सिंपल प्लस कर लिया। 5 में 1 प्लस कीजिए 6/4 और यहाँ पे देखें सिंपल एक कैंसलिंग हो रहे हैं, कट हो रहे हैं टेबल से। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3/2। 3/2 का अब आप देख सकते हैं ये डिवाइड हो रहा है। 3 को हम अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे। 2 1 ज़ा 2। यहाँ देखें आंसर जो आएगा इस तरह से आएगा, 1/2 इज़ योर आंसर। ओके जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं 1/2 इज़ योर आंसर। जो मैंने सॉल्व किया था वो आंसर आपका आ चुका है। किस तरह से सॉल्व किया था, सिंपल मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था। ओके, जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया था प्लस 1/4 को हम साथ साथ मेंशन करते गए थे, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 5/4 आया था, प्लस 1/4 हमने यहाँ का उतारा, जो हमारे पास एज इट इज़ लिखा गया था, मेंशन गिवन था हमें, प्लस 1/4 उतर गया। ओके फाइन, फिर हमने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया था कि 4 हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, इसको 1 टाइम रखा था। 5 में +1 किया था, 6 हो गया था, 6/4। फिर हमने इसको मज़ीद कट कर रहा, 2/3 हमारे 3/2 आ गया था कैंसिलिंग होने के बाद। फिर हमने इसको डिवाइड किया था जिसका आंसर आया था 1/2 इज़ योर आंसर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमारे पास ब्रैकेट में दो फ्रैक्शन गिवन थे, 1/2 + 3/4। अब आप यहाँ देखें, अब आप 1/2 को बाहर रख दीजिए, प्लस की साइन दीजिए और दो फ्रैक्शन यानी 3/4 और प्लस 1/4 को अंदर कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। तब भी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। अगर आप 1/2 को बाहर रखते हैं, प्लस 3/4 प्लस 1/4 को अंदर ब्रैकेट के करते हैं, ओके जी, तब भी आपको जो आंसर होगा वो आपका 1/2 ही मिलेगा, जिस तरह से फर्स्ट इसमें मिला था हमें 1/2। अब मैं आपको ज़रा क्लियर इसको डिटेल में समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, आप यहाँ देख सकते हैं 1/2 + 3/4 + 1/4 को हमने पहले ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। 1/2 को बाहर रखा, प्लस की साइन दी, 3/4 + 1/4 को अंदर कर दिया ब्रैकेट के अंदर। दो फ्रैक्शन हमारे पास अभी ब्रैकेट के अंदर। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, ये क्वेश्चन हमने एज इट इज़ उतारा यहाँ पर। अभी हमने करना क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 1/2 का एज इट इज़ लिखें प्लस के साइन के साथ, हो गया जनाब। इसको हमने एज इट इज़ उतारा। यहाँ देख सकते हैं 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख दीजिए। लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, 4 को 1 टाइम लिख दीजिए। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखा जाता है, 4 लिख दिया हमने एक दफ़ा। 3 + 1 कर दिया ब्रैकेट में, ओके। 1/2 को एज इट इज़ उतारें, प्लस की साइन भी एज इट इज़ दीजिए। 3 में +1 कीजिए, 4/4 हो जाएगा। अब आप आगे देखें तो अब आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। हमारे पास दो फ्रैक्शन 1/2 + 4/4, ओके, अब सॉल्व करने के मूड में हैं। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं किस तरह से, उसी प्रोसीजर से कि सिंपली हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया जो कि 4 आया। लाइन ड्रॉ करें, ओके जी। अब आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें, एज यू विश। डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर।
जो हमारे पास 4 आया था, 4 को अंदर करें, डिनोमिनेटर के 4 को बाहर रखें, 4 1 ज़ा 4, आंसर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर का 4, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 4 ज़ा 4, प्लस की साइन एज इट इज होता है कि इस तरह से 1/2 हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 4 को एलसीएम के अंदर रखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर के बाहर रखेंगे, इसको टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आया टेबल का 2 उसको मल्टीप्लाई 1 यानी न्यूमरेटर से कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप क्या हो गया है 2 + 4/4, 2 में 4 यानी 2 में प्लस कीजिए 4, 6 आ जाएगा /4। ओके, अब ये टेबल से कट हो रहा है मज़े, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2। टेबल से हमने इसको कट करने का 3/2 आया। अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 को अंदर करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, 2 1 ज़ा 2। ओके जी, अब हमारे पास जो आंसर आया वो इस तरह से आया, 1 होल 1/2 इज़ योर आंसर। ओके जी, आप सिंपल मैच कर सकते हैं कि किस तरह से मेरे आंसर दोनों सेम टू सेम आ गए हैं। 1 होल 1/2 इज़ योर आंसर। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मल्टीप्लाई का समझाऊंगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।